वेलकम टू मीनू गुलाटी चैनल। आज हम जिस रिगार्डिंग बात करने जा रहे हैं वो है जर्मनी का जॉब सीकर वीज़ा। तो जब बहुत से लोग हैं जो कि जर्मनी में अगर आपकी स्टडी पे नहीं जाना चाहते हैं, आप अगर फॉर द जॉब सीकर जाना चाहते हैं डायरेक्ट जॉब फाइंड करने के लिए जर्मनी में, तो आप अपना वीज़ा वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसको अप्लाई करने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आप उसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो हम इस वीडियो में जो डिस्कशन है आज हमारी यही रहेगी। सबसे पहले मैं डिस्कस करती हूँ कि जर्मनी के वीज़ा के लिए जो आपको रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप उस वीज़े को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। सबसे पहले देखिए, आपकी एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए जो कि इक्विवेलेंट टू जर्मनी डिग्री के होनी चाहिए। मीन्स आपने अपनी होम कंट्री में जो भी डिग्री की है वो जर्मनी के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, 4 to 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस अपनी होम कंट्री का होना चाहिए। इसके बाद और आपका एकेडमिक एक्सपीरियंस भी इसमें काउंट होता है। एकेडमिक एंड द प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपका जो है वो 5 ईयर्स का होना चाहिए। नेक्स्ट है, अगर कुछ केसेस में ऐसा भी है कि आपको उसमें जर्मन लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, जो जर्मन की लैंग्वेज है वो आपका B2 लेवल तक वहाँ पर जर्मन की लैंग्वेज जो है एक्सेप्टेबल है। इसके बाद है, आपकी कोई वोकेशनल ट्रेनिंग है तो आप या जैसे मैंने आपको बताया कि B2 लेवल, तो अगर आपने किसी भी तरह की वोकेशनल ट्रेनिंग है तो आप उसके लिए आपको जर्मन की लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर आपके पास इन बिहाफ पे आप किसी भी तरह जाना चाहते हैं तो आप जर्मनी में अपना जॉब सर्च वीज़ा या जॉब सीकर वीज़ा जिसे हम कहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको अप्लाई करने के लिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, कि हमें किस किस डॉक्यूमेंट्स की इसके लिए ज़रूरत है। व्हाट डॉक्यूमेंट्स वी नीड फॉर द जॉब सीकर वीज़ा। सबसे पहले देखिए, आपको अपना पासपोर्ट चाहिए। सेकंड, आपको वहाँ का जो फॉर्म फिल करना है, हमें जर्मन जॉब सीकर वीज़ा के रिगार्डिंग आपको फॉर्म फिल करना है। आपकी फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज़ जिसका साइज़ होता है 35 to 45 का। नेक्स्ट आपको चाहिए आपका बैचलर डिग्री जो कि इक्विवेलेंट टू जर्मन डिग्री के होनी चाहिए, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और ये आपको जर्मन की अथॉरिटी से क्लैरिफाई भी करवानी पड़ती है कि जो आपकी डिग्री है वहाँ के इक्विवेलेंट है या नहीं है। इसके बाद आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, इसमें आप अपना CV देंगे। अपना जो आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है इसमें आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट, आपकी सैलरी स्लिप्स, आपकी स्टेटमेंट जो कि बैंक में आपकी सैलरी आती रही है, आपकी एक्सपीरियंसेस, और आपने कोई प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं तो ये सब प्रेजेंटेशंस आप उसमें मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट है, एक कवर लेटर होगा आपका, और जिसमें आप पूरी डिटेल्स हम मेंशन करेंगे कि आप वहाँ पर जाना चाहते हैं, आपका प्लान क्या है, किस बिहाफ पे आप जाना चाहते हो। जो जॉब सीकर वीज़ा है वहाँ पे आप कैसे जॉब फाइंड करेंगे, आपका प्रीवियस ये था एक्सपीरियंस था, इससे रिलेटेड आपको कौन सी जॉब जो है वो मैच कर रही है, किस किस जगह पे आप अपनी जॉब जो है वो फाइंड कर सकते हो। अगर आपको वहाँ पे जॉब नहीं मिलती है तो उस केस में आपका क्या प्लान होगा। तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे रिक्वायर्ड होंगी। नेक्स्ट है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो 6 मंथ्स का जो जर्मन जॉब सीकर वीज़ा है ये आपको दिया जाता है, और 6 मंथ्स के लिए जो आपको फाइनेंशियल की फंड शो करने पड़ेंगे, ये एस्टिमेट आपके होंगे 6 लाख तक। 6 मंथ्स के फंड्स आपको शो करने पड़ेंगे। और मतलब मीन्स 1 मंथ के अगर आपको फंड शो करने होता है वो होते हैं 85 to 89,000 इंडियन रुपीज़। लेकिन अगर हम 6 मंथ्स की बात करते हैं तो मैं आपको फिर भी सजेस्ट करूँगी आप 6 लाख तक के फंड्स ज़रूर शो कीजिए। इसके बिना आपको वहाँ पर अपनी रेजिडेंसी का प्रूफ शो करना होगा कि आपकी अकोमोडेशन का क्या प्रूफ है, वहाँ पे आपकी होटल बुकिंग या आपने कुछ अकोमोडेशन का और अरेंज किया हुआ है, आपने किसी घर का कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला हुआ है तो आप वो वहाँ पे लगा सकते हो, नहीं तो आप होटल बुकिंग भी कर सकते हो। नेक्स्ट है आपकी फ़्लाइट बुकिंग, जो कि आपको अपनी फ़्लाइट की रिज़र्व बुकिंग करनी होगी, जो कि आपकी आने और रिटर्न टिकट भी आपकी होनी चाहिए। आपको कभी भी वन वे टिकट नहीं लगानी है, हमेशा आपको राउंड टिकट या रिटर्न टिकट आपको साथ में ही अटैच करनी होती है, और ये आप टिकट रिजर्व करवा सकते हो। मस्ट नहीं है कि आपको इस रिजर्व टिकट को बाय करना होता है। सो यहाँ पर सिर्फ आपकी रिजर्व टिकट जो होती है वो आपकी चल जाती है। इसके नेक्स्ट है, ये है आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस, जो आपको वहाँ पर एक अपनी हेल्थ इंश्योरेंस दिखानी होती है।
इस हेल्थ इंश्योरेंस की आपकी जो 30,000 यूरो की इंश्योरेंस होगी वो कवर होनी चाहिए। तो आपको ये 6 मंथ्स जितना टाइम आप वहाँ पे स्टे करना चाहते हो तो वहाँ की वो हेल्थ इंश्योरेंस जो होगी आपको बाय करनी पड़ेगी। अब मैंने बात की है जैसे जो फंड्स हैं, तो फंड्स के लिए आपको वहाँ पर अपना एक ब्लॉक अकाउंट ओपन करवाना होता है जर्मनी में। तो उस ब्लॉक अकाउंट में आप अपने ये जो फंड्स होंगे वहाँ पर वो अपने फंड्स आप दिखाएंगे। तो ये सारा प्रोसेस जो है ये जर्मनी के लिए रिक्वायर्ड है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, क्या क्या आपको वहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी क्या है उसको अप्लाई करने की, जॉब सीकर वीज़ा को। अब नेक्स्ट है कि हम उसे जब अप्लाई करते हैं, अगर अप्लाई करते हैं तो उसके बाद का क्या प्रोसेस है। तो देखिए एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ। आपको अपनी फाइलिंग, जब हम आपकी फाइलिंग करते हैं, अगर आप मैरिड हो तो उस केस में आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। आपकी फैमिली के बारे में जो भी आपके सिविल स्टेटस डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके मैरिज सर्टिफिकेट, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, या फिर बेबी है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड या फिर आपका राशन कार्ड, ये सब डॉक्यूमेंट्स जो होंगे आपको दिखाने पड़ेंगे वहाँ पर। नेक्स्ट है कि आप इन्हें अप्लाई कैसे करेंगे। अब ये तो हो गया कि हमने अपना जॉब सीकर वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए। अब सबसे पहले आपको इंडिया में या आपके होम कंट्री में जहाँ पर भी इनके काउंसलेट है, सबसे पहले आपको वीएफएस की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। जैसे ही आप इनकी अपॉइंटमेंट लेंगे वीएफएस की, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट करने के बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा वो है आपका आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उन्हें प्रॉपर रेडी कर लेना है। जितने भी डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया वो सब डॉक्यूमेंट्स आप प्रॉपर रेडी करेंगे। उसके बाद आप इसकी जो फ़ी पे करेंगे, जो फ़ी होती है इसकी एस्टिमेट 8,000 इंडियन रुपीज़ की एस्टिमेट होगी आपको जो पे करनी होगी। नेक्स्ट है इसके बाद आप अपनी जो एप्लीकेशन होगी उसे सबमिट कर देंगे। और जो वीएफएस की अपॉइंटमेंट का होता है वो वेरी करता है अलग अलग काउंसलेट वीएफएस ऑफिस के ऊपर, कि वहाँ पर वो आपसे ड्राफ्ट लेते हैं या फिर आपकी बैंकिंग ऑनलाइन बैंकिंग से आपकी पेमेंट हो जाती है। तो उनका जो पेमेंट का सिस्टम है वो अपना अपना है। और रही बात है कि वहाँ पर आपकी जिस दिन की आपकी अपॉइंटमेंट होती है सेम डे ही आपको इंटरव्यू भी की जाती है। मे बी आपकी इंटरव्यू भी हो सकती है उसी सेम डे पर, जिसमें आपको क्वेरीज की जाती है सिमिलर जो भी आपने वहाँ पे रिप्रेजेंट किया होता है। आप जॉब सीकर पे जा रहे हो, आपकी प्रीवियस एजुकेशन के बारे में, प्रीवियस एजुकेशन के बाद आपका फ्यूचर प्लान क्या है, तो आपसे रिलेटेड बहुत सी ऐसी क्वेरीज होंगी जो आपको इंटरव्यू में पूछी जाएंगी। तो उन इंटरव्यूज़ को अगर आप क्लियर कर देते हो तो आपको वहाँ पर जर्मनी का जो जॉब सीकर वीज़ा है वो ग्रांट हो जाता है। 70% गुड चांसेस होते हैं कि जर्मनी का जो वीज़ा है वो 70% सक्सेस रेट है फ्रॉम इंडिया। इसके बाद जब आप जर्मन में जाते हो, अब आपको वीज़ा तो मिल गया, वीज़ा आपका 6 मंथ्स का होता है और 6 मंथ्स में आपको वहाँ पर जॉब फाइंड करनी होती है। अब जब आपको वीज़ा मिल जाता है जर्मनी का तो सबसे पहले आपको जर्मनी में जाके अपना एड्रेस रजिस्टर करवाना होता है। जब आप जर्मनी में अपना एड्रेस विद इन 2 वीक्स रजिस्टर्ड करवा लेते हो, चाहे वो आपका होटल का है या आपको अपने फ्रेंड के साथ कहीं एकोमोडेशन कर रहे हो या कहीं भी, लेकिन आपको वहाँ का अपना एड्रेस लेना ज़रूरी होता है। तो आप अपना एड्रेस लेकर वहाँ पे रजिस्टर्ड करवाएंगे। उसके बाद आप वहाँ पे उन्हें इंफॉर्मेशन देंगे कि आप यहाँ पर आ चुके हैं और अपना टीआरसी कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट उसी ड्यूरिंग आपको अपनी जो जॉब होती है वो फाइंड करनी होती है। जब आप अपनी जॉब फाइंड करते हो तो आप उसे वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा सकते हो। जॉब सीकर के ड्यूरिंग आप अपनी फैमिली को साथ नहीं बुला सकते, लेकिन जब आप अपने जॉब सीकर वीज़ा को वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा लोगे देन यू आर एलिजिबल टू ब्रिंग योर फैमिली देयर। तो आप अपनी फैमिली को अब्रॉड बुला सकते हो, लेकिन आप जॉब सीकर वीज़ा में अपनी फैमिली को अपने साथ किसी भी कंट्री में नहीं बुला सकते। बट when you convert your visa into the work permit then you are eligible to bring your family in your रेजिडेंस कंट्री, तो आप वहाँ पर उन्हें बुला सकते हैं। सो ये सारा जो प्रोसेस है ये जर्मनी के जॉब सीकर वीज़ा का है। अगर कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करना चाहता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर्स और ईमेल आईडी यहाँ पर मेंशन की गई है, तो आप इन नंबर्स पे मुझसे कांटेक्ट कीजिए या ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कीजिए। लेकिन पहले मैं आपको क्लियर कर रही हूँ आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और अगर आप कोई वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए आपको जो जर्मन की B1
B2 लेवल की लैंग्वेज है वो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। उसी बेस पर आप वहाँ का जर्मन का जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कंडीशंस अगर आपकी फुलफिल होती हैं देन प्लीज़ यू कैन कांटेक्ट विद मी। आप मुझे मैसेज कीजिए, आप मुझे मेल कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, और मेरे साथ, या आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अपनी क्वेरी के लिए। सो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।